ये जो बुक जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि आप देख रहे हो जिसको नेपोलियन हिल नाम के राइटर ने लिखा है। और इस बुक का पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। 100 मिलियन यानी कि लगभग लगभग 10 करोड़। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये जो बुक है ना, ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और जब मैंने ये बुक को स्टडी किया तो इस बुक के अंदर मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिला जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो ये सिर्फ आपके लाइफ को डायरेक्शन नहीं देगी, बल्कि आपके पूरे सपने या फिर जो भी डिजायर है उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए एकदम सीरियस हो तो एक पेन और कॉपी के साथ बैठो और इस वीडियो में 5, 6, 7, 8 मिनट जितना भी ये वीडियो लंबा होने वाला है, बस उतना देर तक आप इस वीडियो को देखो। और वीडियो के अंदर मैं जो भी बताऊंगा उस चीज़ को बस आप फॉलो कर लेना। अगर आपके लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया तो इस चैनल को तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और मैं इतना ज़्यादा श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से और उसका रिजल्ट मुझे लंबे टाइम से दिख भी रहा है। तो बेसिकली मैं 5 स्टेप बताने वाला हूं जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, अगर आप कोई भी सपना देख रहे हो या फिर उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके अंदर लगन है कि यार मैं ये मेरा सपना है और मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो 5 स्टेप है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस तुम ये 5 स्टेप सुनो और बस इसको तुम फॉलो कर लेना। अगर रिजल्ट ना आए ना, तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना भाई, ब्लॉक व्लॉक। तो पहला जो स्टेप है ना, जो इस बुक के अंदर बताया गया है कि फिक्स इन योर माइंड। देखो, जो भी तुम्हारे सपने हैं, जो भी तुम्हारे गोल है, जो भी तुम्हारे टारगेट है, उनको सबसे पहले ना तुम अपने माइंड में फिक्स करना सीखो। क्योंकि अगर तुम फिक्स नहीं करते ना तो ऐसा कहा जाता है कि तुम वो सपने, तुम वो डिजायर, तुम वो गोल कभी अचीव ही नहीं कर सकते अगर तुम उसे देख नहीं सकते। देखो, एक इंसान होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा, फलाना ढिमकाना चिमकाना, जैसा होगा वैसा देख लेंगे। और एक इंसान होता है जो प्रॉपर अपने माइंड में फिक्स कर लेता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए इतने टाइम के अंदर। तो वो जो दूसरा वाला इंसान है ना, जो अपने माइंड में फिक्स कर रहा है, वो हमेशा अचीव कर लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि यार कभी हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने अपने माइंड में फिक्स कर लिया है कि भाई ये मुझे चाहिए और इतने टाइम के अंदर चाहिए, तो उसका जो ब्रेन है ना वो रिएक्ट करेगा कि हाउ, कैसे किया जाए इस चीज़ को, क्या मैं स्ट्रेटजी यूज करूँ कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। वहीं पे अगर जो दूसरा बंदा है वो सोच रहा है कि यार छोड़ हटा यार, कैसे होगा, रहने दे, जो हो जब होगा तब होगा, तो वो ना कभी प्लान ही नहीं बनाता। और जब प्लान ही नहीं बनाएगा तो उस पर काम नहीं करेगा। तो इस वजह से जो उसका जो ब्रेन है ना वो ऐसा रिलैक्स मूड में रहता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, जिसके वजह से उसके जो सपने हैं वो या फिर जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाते। तो अगर तुम भी उस टाइप के इंसान हो ना कि आई वांट, अगर तुम वांट वाले लोग हो ना कि मैं ये चाहता हूँ, तो भाई तुम नहीं कर पाओगे। मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस तरह से रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो तुम वांट के जगह पे ना तुम हमेशा विल बोलना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये चाहिए, आई विल, मैं ये कर लूँगा। क्योंकि जब तुम विल बोलते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना क्वेश्चन करता है कि हाउ। लेकिन जब तुम वांट बोलते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट जोन में चला जाता है और तुम वहीं से नीचे, और डाउनफॉल तुम्हारा जो भी है स्टार्ट हो जाता है और तुम उस चीज़ से और दूर होते चले जाते हो। वहीं पे अगर क्वेश्चन हो रहा है तो फिर तुम उस चीज़ के और पास आ रहे हो। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से समझो कि तुम अगर बोलते हो कि आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज़। अब तुम्हारा दिमाग है क्या बोलेगा कि चल ठीक है, कभी ना कभी तो कमा ही लेंगे 1 लाख रुपए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वहीं पे अगर तुम बोलते हो कि आई विल अर्न 1 लाख रुपीज़ इन फिक्स डेट, तुमने एक डेट फिक्स कर लिया कि हाँ इतने तारीख तक मैं इतना रुपए कमाऊंगा, तो अब तुम सोचोगे कि इतना डेट तक इतना टाइम बचा हुआ है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ कि मेरे पास उतने पैसे आए। तो ये जो डिफरेंस तुम देख रहे हो ना, यही चीज़ जो डिफरेंस है वो मेन है। और इसी चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है। तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है और तुम्हें उसी गेम को उसी गेम के अगेंस्ट में रहना है और उसी गेम को तुम्हें जीतना है। तुम्हारा ब्रेन जो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, अगर तुम वो गेम जीत लेते हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सेकेंड जो स्टेप है ना उसमें यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो चीज़ चाह रहे हो उसके बदले में तुम्हें क्या देना पड़ सकता है, क्या चीज़ है जो तुम उसके बदले में दे सकते हो। देखो, अगर तुम 1000 रुपये कमाना चाहते हो या फिर मान के चलो तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, तो पैसे ऐसे ही ना जाएंगे, तुम्हें उसके बदले में कोई ना कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई ना कोई वैल्यू तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे हार्डवर्क और अपना टाइम देना पड़ेगा। तो जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए और उसके बदले में तुम्हें क्या देना पड़ सकता है, और तुम्हें उस चीज़ को देना पड़ेगा, तभी तुम भाई आगे बढ़ पाओगे। एक चीज़ ना हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री फॉर एनीवन। हर एक चीज़ की उसकी एक कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो तो। तीसरा जो स्टेप है ना वो है क्रिएट अ डेफिनिट प्लान एंड बिगिन एट वंस। देखो, तुम ना
तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ ये है कि तुम्हें बस शुरू करना है। देखो कोई भी चीज़ है, जो भी तुम चीज़ करोगे अपने लाइफ में, उसमें फेलियर सक्सेस आना ही आना है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम फर्स्ट टाइम करोगे और फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस। हर एक चीज़ में फेलियर है और आना ही है, हर जगह आएगा ही। तुम उसका कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम बिजनेस भी करते हो तो उसमें फेल होने के भी चांस है, सक्सेस होने के भी चांस है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी तुम फेल होते हो ना, तो कुछ ना कुछ सीखते हो, और वो जो सीख तुम्हें मिलेगी ना, उसी सीख से तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा बैठ गए कि यार मुझे ना कंप्लीट चीज़ों का जब नॉलेज हो जाएगा ना तब भी मैं स्टार्ट करूँगा, तो तुम ना शायद कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो लोग भी स्टार्ट करते हैं उन्हें हर एक चीज़ का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, और हर एक चीज़ का आप नॉलेज पहले से ले भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज़ का आइडिया हर किसी को होता ही नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हो तो भी आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें है, इस पर मुझे काम करना है। जब जैसे कि मान के चलो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैं उस बिजनेस में फेल हो गया, तो हो गया ठीक है, मेरा लॉस हुआ, लेकिन मुझे ना एक चीज़ पता होगा कि मेरा ये बिजनेस फेल क्यों हुआ है। और जब मुझे उस रीज़न का पता होगा तो जब भी मैं सेकेंड टाइम स्टार्ट करूँगा ना, फिर से गिव अप नहीं करके सेकेंड टाइम स्टार्ट करूँगा, तो मुझे ना पता होगा कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं पिछली बार फेल हुआ था, तो उसको मैं फिक्स करूँगा और फिर स्टार्ट करूँगा, तो सेकेंड टाइम में सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा। और अगर सेकेंड टाइम में भी नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम भी मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी कि हाँ ये क्यों नहीं हुआ, फिर वहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर लूँगा। तो ये एक चीज़ ना बहुत बड़ा ट्रैप है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मुझे कंप्लीट चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें सच में वहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले जो चीज़ वो करनी है वो है कि तुम्हें स्टार्ट करना होगा। बिना स्टार्ट किए तुम्हें कोई भी चीज़ पता ही नहीं लगेगा। फोर्थ जो स्टेप है ना वो ये है कि तुम एक पेपर लो, एक अपना डायरी निकालो और उसमें लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम जो है, कौन सा जो डेट है वो मेरा डेडलाइन होने वाला है। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि तुम उसके बदले में क्या दे सकते हो, और चौथा तुम्हारा प्लान क्या है उस चीज़ को पाने के लिए। ये 4 स्टेप अगर तुम करते हो तो यू आर रेडी टू गो। और इस चीज़ को ना तुम ऐसे ही मत लिखो, इस चीज़ को ऐसे लिखो कि ये तुम्हारा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे साथ, जो उसको तुम्हें कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा नहीं कि तुम एक चीज़ नहीं हुआ तो चलो अब गिव अप मार देते, नहीं, ये तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट की टाइप होगा जिसमें अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना ही पहुंचना है। पीछे मुड़कर घूमने का, पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता ही नहीं। और पांचवा और सबसे लास्ट स्टेप है वो ये है कि तुम इसे रोज देखो, रोज पढ़ो और इसको दिमाग में छाप लो कि मुझे ये करना ही करना है। तो गाइस यही था 5 स्टेप जिसको मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताया। और ये जो चीज़ें हैं, जो 5 स्टेप है जो मैंने बताया, ये मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला है। ये जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो इस बुक है, और ये जो बुक है इससे मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी इस बुक को पढ़ो एक बार, अगर पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़े हो फिर भी अगर आप कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो ये जो 5 स्टेप है ये मेन स्टेप है जो मैंने इस बुक से पढ़ा। इस चीज़ को अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप आगे ग्रो जरूर करोगे। सो बस मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ कि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे और अपने लाइफ में ग्रो करोगे। तो चलो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और बस यार चिल करो यार, थोड़ा हंसते बसते भी रहना, हमेशा ज़रूरी नहीं एकदम सीरियस होना, ठीक है।